have to start with session number 3, that is qualities of a successful entrepreneur. कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए टू बी अ गुड बिजनेसमैन. ठीक है, आपको एज अ गुड बिजनेसमैन वर्क करना है, आपका खुद का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए टू बी अ गुड बिजनेसमैन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. Entrepreneurs have been assigned the role of being the new engines for growth. आपको पता है अगर entrepreneurs नहीं होंगे, the businessmen are not there, तो हमारी growth में भी problem आ सकती है. To bring prosperity and welfare to society, entrepreneurs should be there. ठीक है, हमारी लाइफ में अगर आप बिजनेसमैन नहीं होंगे, ठीक है, एंड इफ नो शॉप्स, नो मॉल्स, नो शोरूम्स और नो बिजनेस मटेरियल थिंग्स आर देयर, ठीक है, तो हम लोग कुछ ले भी नहीं सकते. वी कांट बाय द प्रोडक्ट, वी कांट गो एनीवेयर. ठीक है, हम जा सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज बाय कर रहे हो तो उसका एक टाइप का बिजनेस अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. एंटरप्रेन्योर प्लेज अ वाइटल रोल इन सोसाइटी. अब वो कैसे वाइटल रोल प्ले करता है? सो फॉर दैट देयर आर सम रिटन पॉइंट्स यू कैन सी. सो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट. Okay, this story points to let us read with the first point that it demands of an entrepreneur the following set of qualities. ठीक है, ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सारे आपके पास क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अगर आपको अच्छा सा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पेशेंस. आपके पास पेशेंस होना चाहिए अच्छा खासा. कैसे? इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी पेशेंट इन रनिंग अ बिजनेस. अगर आप पेशेंट नहीं हो, क्यों पेशेंट नहीं हो? मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम्पल दैट इन स्टार्टिंग व्हेन यू हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टेड अ स्टार्टअप, ठीक है, और आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे को तो ज्यादा अर्निंग नहीं मिल रही है इस स्टार्टअप से, सो आई कांट जस्ट सर्वाइव विदाउट दिस अर्निंग. ठीक है, सो आपको बस स्टार्टअप स्टार्ट करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बस ये चीज जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करो तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको हमेशा से नहीं अर्निंग होगी बेटर. ठीक है, इट विल टेक सम इयर्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. आपने स्टार्टिंग में कोई कंपनी ओपन करी, आपने अच्छा खासा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपने कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए, ज्यादा अमाउंट में, कुछ क्या ज्यादा अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट किया और उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, तो डोंट पैनिक और डोंट लाइक अपना पेशेंस नहीं खोना है किसी को. यू हैव टू बी लाइक पेशेंट पर्सन. ठीक है, अगर आप पेशेंटली उस टाइम एक्ट करते हो, ठीक है, तो इन द अपकमिंग ईयर्स यू विल गेट more results, more benefits for that particular business that you have opened. ठीक है, second point, positivity. Entrepreneurship can be very challenging especially at the startup. अगर आप स्टार्टअप ओपन करते हो, कोई नई कंपनी, कोई नया बिजनेस ओपन करते हो, कोई नई शॉप ओपन करते हो, तो बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिविटी की नीड होती है. क्यों होती है? बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा बिजनेस इतना सेटल्ड अप नहीं होता है, हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता है. सो फॉर दैट वी हैव टू बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? अगर वी आर हैविंग द नेगेटिव थॉट्स दैट वी आर नॉट एबल टू अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस, हमने इसमें इन्वेस्ट तो ज्यादा कर दिया है बट हमें इससे बेनिफिट्स या फिर रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं. सो for that particular purpose, positivity is very very important. No negative thought should be there in your mind that you are not getting proper benefits from that business. थर्ड पॉइंट, हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परजर्विंग. मतलब अगर आपके पास टॉलरेंस है, अगर आपके पास वी कैन से अगर आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, तो यू कैन मेक योर बिजनेस टू लाइक टू द नेक्स्ट लेवल. आप अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी भी कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा ही काम करना पड़ेगा. आपको पता है जब भी हम कोई नई शॉप ओपन करते हैं, नया शोरूम ओपन करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें स्टार्टिंग में, ठीक है, लाइक इन 1 ईयर और लाइक 2 ईयर्स हमें ज्यादा काम करना होता है. ठीक है, हमें हार्ड वर्किंग होकर, हमें डिसिप्लिन्ड होकर, हमें हमारे अंदर टॉलरेशन होना चाहिए. ठीक है, हर चीज को टॉलरेट करने का. क्यों? हमें ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें ज्यादा वर्किंग करनी होती है. इस चीज के लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे माइंड में. ठीक है, अगर आपके पास इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वी कैन से एंटरप्रेन्योर, तो यू हैव टू लाइक you should have, ठीक है, these qualities in yourself, like the hard working, ठीक है, tolerance power should be there in your mind. Okay, so that you can become a good entrepreneur. Next is confidence. First of all, an entrepreneur needs to be very confident when taking decisions regarding his or her business. He or she needs to communicate confidently with customers. What do you mean by this confidence?
का मतलब ये है कि एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन, अगर उसको स्टार्टिंग में इस चीज का डिसीजन ले लिया किसी ने कि यस मुझे तो अपना शोरूम ओपन करना है, ठीक है, और आई वांट अ सक्सेसफुल शोरूम, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि उसे बाद में उसमें मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर वो ज्यादा चल नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर उसमें आपने सेटल करने का सोचा था अच्छा बिजनेस, बट वो तो मतलब बिल्कुल ही डाउन जा रहा है आपका बिजनेस। इन सारे थिंकिंग के साथ अगर आप अपना न्यू बिजनेस ओपन करोगे तो इट विल नेवर बिकम सक्सेसफुल। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने जो बिजनेस ओपन किया है वो एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगा, पहली बात, ठीक है। प्लस जो भी कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, यू शुड ट्रीट देम वेरी कॉन्फिडेंटली। अगर वो बोल रहे हैं कि यस आपका लाइक मेनी ऑफ द कस्टमर्स, लाइक नेगेटिव कस्टमर्स ऑल्सो कम टू द शॉप, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो कैसे रेट पे लेके जाना चाहते हैं, लाइक अगर इफ दे आर बाइंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर बाइंग द ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, लाइक एनी अदर लाइक जो कि ज्यादा कॉस्टली चीज है, तो वो क्या चाहते हैं कि द प्रोडक्ट वी गेट, ठीक है, हमें से लो रेट में मिल जाए, हमको ये हमें लो प्राइस में मिल जाए, ठीक है, एंड दे जस्ट स्टार्ट आर्ग्यूइंग टू द लाइक शॉपकीपर और वी कैन से in the mall also, ठीक है, I have seen many of the people arguing that why is it of this rate, it must be of this rate, so please treat them confidently। आप उनको बताओ कि मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, प्लस आपको अपनी जगह सही रहना है। अगर इफ यू आर नॉट लाइक अगर आप करप्शन नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द शॉपकीपर्स आई हैव ऑल्सो सीन कि वो ज्यादा रेट पर करके आपको प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। अगर आपको अच्छे अपने बेनिफिट्स, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने बिजनेस से, अच्छे बेनिफिट्स चाहिए, तो यू शुड नॉट लाइक प्राइस द थिंग्स इन अ लाइक वी कैन से ज्यादा राइज नहीं करनी है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन टू ट्रायल एंड एरर, मतलब an entrepreneur needs to be very observant and open to feedback, new ideas and changes happening in and around society। आपको पता होना चाहिए आपके अराउंड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें बदल रही हैं, क्या क्या मतलब आप कर सकते हो उन चीजों को सही करने के लिए। he or she needs to be daring and fearless in identifying innovative ways of finding value additions टू मेक हिज और हर बिजनेस मोर सक्सेसफुल। आप उन सब चीजों को, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नया बिजनेस ओपन किया, ठीक है, अब आपको यही नहीं पता कि व्हाट आर द चेंजेस ऑफ बीइंग लाइक उस पर्टिकुलर बिजनेस को हम और अच्छे तरीके से चला सकते थे अगर हमें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, कि हमारी बाकी की शॉप्स में क्या हो रहा है, बाकी के शोरूम्स में कैसे ट्रीट किया जाता है लोगों को, हम उनसे अच्छा बेटर ट्रीट करें लोगों को, जो हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं वी शुड ट्रीट देम बेटर, ठीक है, प्लस हमें उनको ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कस्टमर विल लव टू गो द प्लेस वहां जहां पर उनको ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, ज्यादा अच्छी ट्रीटिंग मिल रही है, ठीक है। अगर आपको ट्रीटमेंट ही बेकार मिल रहा है किसी शोरूम से या फिर किसी जगह से, यू विल नॉट गो ओवर देयर, ठीक है, प्लस ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है, सो यू विल नॉट गो ओवर देयर। सो यू शुड नो कि आपके सराउंडिंग में क्या चीजें चल रही है, आपकी सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं, आप उसको बिजनेस में यूज किस तरीके से कर सकते हो, उसको बेटरमेंट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है हमने नया मॉल ओपन किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए बाकी मॉल्स में क्या ऐसी चीज है जिससे बेटर हम कोई अपने बिजनेस में करें तो हमारा बिजनेस ज्यादा बेटर हो, ठीक है। सो यू शुड बी ओपन टू ट्रायल एंड एरर। आपका जरूरी नहीं है कि आप जो चेंजेस करोगे उसकी वजह से अच्छा ही चल जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई पॉजिटिव चेंज कर रहे हो, जरूरी नहीं है उसकी वजह से आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने बाकी बिजनेस से हटकर कोई दूसरा काम किया तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया। सो यू शुड बी लाइक रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, creativity and innovation, it means doing something new। Entrepreneurs introduce new products and methods of production, for example Karshan Bhai Patel, the creator of Nirma washing powder, started creating detergent powder in his kitchen for poor rural women of Gujarat after identifying their problem of non affordability of brands। Today it is one of the biggest detergent powder manufacturers in India। इसका क्या मतलब है, आपको सारी चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको अपने माइंड में ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लाने चाहिए, यू शुड कम विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज जो सारे सारे मॉल से, सारे शोरूम से या फिर सारे प्रोडक्ट से हट कर हैं, ठीक है। उसने क्या किया, करशन भाई पटेल ने क्या किया, निरमा वॉशिंग पाउडर जो था उसको उसने अपनी किचन में भी स्टार्ट कर दिया यूज करना, ठीक है। और अब वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरर है इंडिया का,
क्यों है? जस्ट बिकॉज उसने ये चीज रूरल एरिया में भी इंट्रोड्यूस कर दी कि येस यू कैन वॉश योर लाइक द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन द किचन, ठीक है, आप किचन में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ मेनी ऑफ द लाइक रूरल एरियाज, the people living in the rural areas, they are buying this detergent powder, and it has become the biggest detergent powder of India, ठीक है। So we can like work upon the different type of innovative ideas, and then we can become a successful entrepreneur. Next, session number 4, that is distinguishing characteristics of entrepreneurship and wage employment. So here you can see one example is there, the profit, one sham example is there. In the previous session you have learned characteristics. Now let us not read this. So profit, come on the profit. Sham owns a small shop by the name Atta Biscuit Factory in a village. He incurs a total cost of rupees 52 to prepare 1 kg of biscuit. He sells the biscuit at the rate of rupees 62. उसने कितने में लिया था? उसने he incurs a total cost of rupees 52 to prepare. उसने prepare करने के लिए rupees 52 के products buy किए, ठीक है। He sell the biscuits at rate 62. उसने ज्यादा रेट में उसको सेंड कर दिया, ठीक है, अपनी सेल कर दिया डिफरेंट कस्टमर्स को। श्याम अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 पर केजी। इसका क्या मतलब है? उसने 10 पर केजी, जितना भी एक केजी का जो बिस्किट जो वो उसने सस्ते में मतलब अपना काम कर सकता था, उसने वो महंगा करके उसे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उसने ज्यादा रेट्स में उसको पहले तो उसका प्राइस हाई कर दिया, और उसको ज्यादा 10 लाइक रुपीज 10 में उसका प्रॉफिट करने के लिए उसे ज्यादा रुपीज में उसको सेल किया, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न इन द एक्सेस अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। और उसके बाद ये वाला जो रुपीज 10 था, ठीक है, जिसका उसे प्रॉफिट हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके हुआ, मतलब उसको हर केजी पे, हर 1 केजी पर, ठीक है, हर 1 केजी पर उसको रुपीज 10 का प्रॉफिट हुआ। दैट्स इट, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है हमको। Next is risk. An entrepreneur needs to take calculated risk because of the uncertainties of the market. However, the amount of risk can be minimized by planning properly. आपको जब भी अपना बिजनेस सेटअप करोगे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका हर बार बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। मैनी ऑफ द कस्टमर्स विल कम, they'll say कि your quality of product is not good, you are pricing like or they can say you are pricing on each and product like in a high rate, ठीक है। इस तरीके से वो आपका बिजनेस पर आना बंद कर, आपका बिजनेस like it will become a flop type of business. Why? Because they will stop coming to your shop, your showroom, your mall, ठीक है। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सारी चीजें हमें जो अच्छे से मिल सकती थी वो अब ज्यादा रेट में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन दिस, री-ओन्ड businessman Sri Dhirubhai Ambani was shown a piece of unfertile land of Jamnagar. He came to know that the land was not suitable for growing mangoes. He took the risk anyway. उसको एक ऐसा लैंड मिला जहां पर उसको पता था ये अनफर्टाइल है, हम यहाँ पर मैंगोज ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन उसने फिर भी रिस्क लेकर उसको बाय किया। He took the risk anyway. A few years later, 6,000 tons of mangoes were harvested from the same piece of land, which was spread across 2,000 acres. उसने रिस्क लिया, उसने अनफर्टाइल लैंड पर ग्रोइंग करी किसकी? मैंगोज की, और अब वो सबसे ज्यादा लाइक 6,000 टन्स ऑफ मैंगोज हर साल उसके उस पर्टिकुलर लैंड से जाते हैं, ठीक है, सेल होते हैं। द एरिया इज नाउ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फोंसो नोन एज द किंग ऑफ मैंगोज। अब उसने उस एरिया को इतना ज्यादा अच्छा बना दिया है कि उसमें इतने मैंगोज ग्रो करते हैं। उसने एक अनफर्टाइल पीस ऑफ लैंड पे इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली अपने बिजनेस की। उसका बिजनेस है, ऑब्वियसली ये बिजनेस है एक तरह का। वो अब हर साल 6,000 टन्स ऑफ मैंगोज और मोर, ठीक है, इससे ज्यादा भी जाते होंगे। और उसके पास जो कितने एरियाज की लाइक लैंड है, 2,000 एकर्स की लैंड है, ओके, फॉर ग्रोइंग द मैंगोज। दिस इज द पीस ऑफ लैंड। ये तो सिर्फ एक पीस है, और जो बाकी का उसका जो बिजनेस है वो अलग है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज वेज एम्प्लॉयमेंट. So it refers to people who work at salaried employment. एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मैनी पीपल, उनको पता है कि उनका खुद का बिजनेस नहीं होता है, सो दे आर वर्किंग अंडर सम पीपल, ठीक है। अगर मैं अपने बिजनेस में किसी को हायर करती हूँ, ठीक है, तो उनको तो मैं मंथली सैलरी प्रोवाइड करूंगी। वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर मी, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दे रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी
वीकली, बाई वीकली और मंथली। किसी को वीकली मिल जाता है, किसी को बाई वीकली और किसी को मंथली मिलता है। बाई वीकली का क्या मतलब है, एक वीक में या फिर 2 वीक के बाद, ठीक है। नॉर्मली वेज एम्प्लॉयमेंट एज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये बात पता है, अगर आपके बिजनेस में किसी को हायर कर रहे हो तो आपको उसको हर महीने क्या देनी होगी, सैलरी देनी होगी, अदरवाइज दैट पर्सन विल नॉट वर्क इन योर कंपनी और इन योर बिजनेस विद यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन द एग्जाम्पल, a person who works as a salaried employee has to go to the office every day and work on the project assigned by his seniors। अगर आपने कहीं पर न्यू अपनी कंपनी ओपन करी है तो वहां पर जो भी एम्प्लॉयज आपके साथ वर्क कर रहे हैं उनको डेली बेसिस पे आपके पास आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, आपकी कंपनी में आना पड़ेगा टू डू द वर्क सो दैट दे कैन गेट द सैलरी ऑन मंथली बेसिस। अगर दे विल नॉट कम, दे विल नॉट गेट द सैलरी, ठीक है। But the entrepreneurs have to analyze the market and make calculations to able to make a profit. But entrepreneur तो वही होता है जिसको ये पता हो कि हमारे बिजनेस से फायदा कैसे होता है, ठीक है। अगर उसको यही नहीं पता होगा, वो बस अपना बिजनेस ओपन करके बैठ गया, उसको ये नहीं पता कि मेरे को किस चीज से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को बेनिफिट्स का नहीं सोच रहे हो, दूसरों का लॉस कर रहे हो। नो, आपको दूसरों के बेनिफिट्स को लेकर ये सोचना चाहिए कि मुझे कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो खुद के बारे में अगर नहीं सोच के दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। एंड टेक देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलकुलेशंस, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाके आपको इतना आउटपुट मिलेगा, तब जाके आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द फीचर्स दैट कैन बी सीन from wage employment and entrepreneurs are as follows, ठीक है। These are the different features. Entrepreneur is a problem solver whereas wage employer is not. Entrepreneur क्या कर सकता है, वेज एम्प्लॉयर क्या होता है, वेज एम्प्लॉयर इज अ पर्सन जिसको मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है, ठीक है। दैट इज अ वेज एम्प्लॉयर। सो एंटरप्रेन्योर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। जबकि वेज क्योंकि उसके पास तो क्या होता है, वो कभी भी उसका भी मन करे देन ही और शी कैन कम एंड टेक द मनी, ठीक है। जितना उसको बिजनेस से जो वो अर्न कर रहा है, ठीक है, वो तो उसका खुद का क्या है, दैट इज द सीईओ और द फाउंडर, तो फिर वो खुद का मनी कभी भी ले सकता है। वेयर एज वेज एम्प्लॉय को हर मंथ का वेट करना पड़ता है टू गेट द सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एंटरप्रेन्योर्स वर्क फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर द फर्म, वेयर एज एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द फर्म और यूनिट। एम्प्लॉय किसके लिए वर्क करता है, उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए वर्क करता है। वेयर एज एंटरप्रेन्योर होते हैं जहां पर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, वो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वो किस कंपनी के लिए वर्क करेगा, वो खुद के बेनिफिट्स के लिए वर्क करेगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होता है वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है, और वो पूरे फर्म के लिए, वो कंपनी चलाता है तो सबके लिए वर्क करता है। वेयर एज एम्प्लॉय सिर्फ खुद के लिए काम करता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, entrepreneurs have lots of innovative and creative ideas whereas employees work according to given instructions। एम्प्लॉयज जो होता है उसको जो भी एंटरप्रेन्योर से इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं वो सिर्फ उसके बेसिस पे काम करता है। वेयरएज एंटरप्रेन्योर जो होता है, सॉरी द वेज, आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेज एम्प्लॉयर, वेज एम्प्लॉयर जो होता है वो जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं वो उसके बेसिस पे काम करता है। वेयरएज द एंटरप्रेन्योर वो किसी भी तरीके से इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ सकता है एंड देन ही और शी कैन वर्क अपॉन दैट टू मेक हिज और हर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क वेयरएज एम्प्लॉयज नॉट। एम्प्लॉयज कभी रिस्क नहीं लेंगे, वेयरएज एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉयज तो वो है जो हर मंथली उनको सैलरी मिल रही है, तो दे विल नॉट टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग समथिंग बिकॉज उनके पास मनी ही लिमिटेड है, तो वो इन्वेस्ट करने का सोचते भी नहीं है। वेयरएज एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेस पर्सन होता है वो यही सोच के अपना बिजनेस ओपन करता है कि यस हमें तो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस में, सो दे कम एंड दे जस्ट टेक्स द रिस्क। Last point, the entrepreneur's interest is to make money for himself. Entrepreneur का interest क्या होता है कि वो खुद के लिए अपना मनी बनाए, प्लस एम्प्लॉय डज दिस फॉर द यूनिट, मतलब वो खुद की फैमिली के लिए तो काम करता ही है, साथ में वो उस कंपनी के लिए काम, जबकि उसे पता है कि हमारी जो मंथली सैलरी वो तभी हमको मिलेगी जब हम इस यूनिट के लिए काम करेंगे, इस कंपनी के लिए काम करेंगे, अदरवाइज ही विल नॉट गेट। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का जब मन करे ही और शी कम्स, ठीक है। एक तो पहले बात वो अपने अंदर इतनी पोजीशंस बना देता है, अपने अंडर इतने लोगों को बिठा देता है कि दे जस्ट
कीप लुकिंग ऑन ऑल द थिंग्स, ठीक है। वो कभी कभार कंपनी में आएगा एंड देन उसके इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है, टू मेक मनी, कि उसको कैसे इनोवेटिव आइडियाज लाने हैं so that he can make the business to the next level, ठीक है। So the next is benefits of entrepreneurship. अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से benefits हैं, only 3 points are there. Okay, so next, the first point is independence. Some people wish to their own boss, to be their own boss and take all important decisions by themselves. For such person, entrepreneurship is the best answer. अगर आप खुद का बॉस बनना चाहते हो, अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू द ऑल द फ्लॉज दैट, आप जो भी आपकी कमियां हैं आप उनको उनके बारे में नहीं सुन के आप बस दूसरों के ऊपर क्या बोलना चाहते हो, बॉसी नेचर दिखाना चाहते हो, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। क्यों है बेस्ट आंसर? बिकॉज एम्प्लॉयज को क्या होता है, अपने बॉस से सुनना पड़ता है, वेयर एज बॉस वो किसी से नहीं सुनता। सो अगर आपको खुद के लिए काम करना है, खुद का, इफ यू वांट टू शो द बॉसी नेचर टू अनदर पर्सन, सो यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट, in identifying opportunities, one can venture along different avenues to look for needs, demands, problems and challenges. They may get maximum opportunities and take advantage of these. आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे और वहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी काम करने की, अपनी कंपनी को ज्यादा आगे बढ़ाने की, ठीक है। तो आपको आपको एक तो रिस्क लेना पड़ेगा, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जब भी बिजनेस चलाओगे आप, तो उसमें प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी आएंगे, आपको उनको भी फेस करना पड़ेगा। काफी सारी डिमांड्स भी आएंगी लोगों की कि यस आप ऐसा करो, आप अपना बिजनेस को इस तरह से मतलब मोल्ड कर दो, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यू डोंट हैव टू कम लाइक इन, यू डोंट हैव टू लाइक, यू कैन लिसन टू दोज पर्संस, आप बस सुन सकते हो लेकिन उनके हिसाब से चल नहीं सकती। यू कांट गो अकॉर्डिंग टू दोज पर्संस जो आपका माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं कि आप इस तरह से बिजनेस चेंज कर दो तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। कम ऑन द थर्ड पॉइंट, मोर प्रॉफिट्स. Being an entrepreneur means that you don't have to earn for anybody else. Hence, whatever profit you earn is yours. जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो वो आपका ही होता है, वो किसी और का नहीं होता है। आपको ये जरूर करना होता है कि बाकी एम्प्लॉयज के बारे में सोचना होता है, अदरवाइज जो भी आप अर्न कर रहे हो वो खुद का ही होता है आपका। आपका मन करे तो आप एम्प्लॉयज को दो, अदरवाइज ना दो, ठीक है। बट आपको पता है दिस इज इलीगल इफ यू आर नॉट पेइंग टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। दैट्स इट. So now from tomorrow we'll start with the fifth session, sorry, in the next week, that is coming week, that there's session number 5, types of business activities. Okay.